ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो। धन मान, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते हैं अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का। पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं है एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन और जीते। मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध
या भगवत प्राप्ति कर लो, अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं, लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समझ जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे, जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठानी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए कह रहे सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं, तो इनके इन प्रकार जैसे रखे वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है। अमोघ संपत्ति है, और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पर नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। से ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग
तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म दिया। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन, इसमें डूबना है। इसमें श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। दूसरी भक्ति उनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं संतों का सेवन करो। संत शब्द नहीं कहा, संतन, बहुत से संतों का। संत और संतन बहुवचन प्रयोग किया। जहां भी भगवान की चर्चा करने वाले प्रेमी भागवत जन मिले, उनकी एक एक बात गौर से सुनो, अपने जीवन में धारण को, लेकिन भगवान से युक्त। भगवान ने जाति पक्ष को नहीं कहा, कुल पक्ष को नहीं कहा, विद्या पक्ष को नहीं कहा। जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब भगवान कहते हैं मुझे। एक बार एक कारे नाम के मुसलमान भक्त थे, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एकदम, तो सब भूल गए और बस भगवान श्री कृष्ण के आशिक हो गए। उनको भक्तजन कारे ही कहने लगे, श्याम सुंदर के नाते से कारे ही। वो बड़े महान, हर समय केवल कृष्ण 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 और उसमें डूबे रहते हैं। एक समय भ्रमण करते हुए वो जब नीलांचल पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए बड़ा प्रेम उमड़ा। जब वहां दर्शन के लिए गए तो मंदिर में परिचय पूछा गया, क्योंकि उनकी वेशभूषा तो देखते ही संशय हो गया कि, तो पूछा तो उन्होंने सच्ची बात बता दी, मैं अमुक कुल में जन्मा हूं ऐसा। उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। तुम जगन्नाथ जी के मेन प्रधान द्वार से ही उनको, जो सेवक जन थे उनको ऐसा मान करके द्वार से ही उनको हटा दिया गया। और वो बहुत अंदर ही अंदर लड़े, हम तो जानते भी नहीं थे आपको, आपने ही आकर स्वप्न में परिचय दिया, मेरे चित्त को चुराया, अपना दास बनाया और आपने उत्साह पैदा किया कि चलो मेरे दर्शन करने, तो नीलांचल दर्शन कर। फिर ऐसा क्यों धक्का दिलवा दिया? द्वार पर से हटा दिया तो वो कवि प्रकृति के थे, एकांत में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, यदि तू जगत का नाथ तो हमारी भी सुध लीजिए। कह रहे, हे कारे, तूने करार किया, स्वप्न में आकर मेरे दिल को चुराया और बता दिया कि तू ही मेरा स्वामी है, और तू मुझे अलग मान करके धक्का दिलवा करके भगवा दिया। क्या यही प्रेम है? यदि तू जगत का मालिक है तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपने हमारे को अपने दरबार से भगवा दिया। यदि तू सर्वलोक महेश्वर है, सबका मालिक है, तो फिर अब देर मत कर। भक्ति हितकारी भगवान से नहीं रह गया, उन्होंने तुरंत भोग की थाल ली और समुद्र के किनारे बैठे हुए कार्य के पास गए। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं, ये तो प्रेम विकल रूप इनका है तो अनंत कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही, ये तो प्रेम विकल। पीछे से आवाज दे कारे, पीछे मुड़ के देवी देखा, अपने हाथ से भगवान ने भोग पवाया। यहां कह रहे कि भगवान किसी जाति पक्ष को, कुल धर्म को, ये सब नहीं देखते, केवल प्रेम धर्म को देखते हैं। इसलिए किसी भी मत का कोई भी भक्त हो, कभी किसी भक्त का अपमान किसी जाति पक्ष या किसी धर्म पक्ष को लेकर नहीं करना चाहिए। जब कोई श्री भगवान के मार्ग में चलता है तो सिर्फ श्री भगवान का होता है, ये बात मानना चाहिए। हरि का भजे तो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये भक्ति सिद्धांत की बात है। अहो वत्स पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। जब भगवान का कोई प्रसाद तुम्हें पवाने की बात करे तो कभी ये मत कहना कि अच्छा बना है। ये संतों के वचन हैं, बाबा रामदास जी महाराज करह के, उनके ही वचन। जब तुम्हें कोई भगवत प्रसाद दे तो कभी मत कहना कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि अच्छापन तो ठाकुर जी ने पाया है, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। कैसा? बहुत प्रसाद मंगलमय मृदु स्वादिष्ट, क्योंकि प्रियालाल ने पाया, अच्छा बना नहीं। नमक कम है या नमक ज्यादा है या कैसा, इस तरह का व्यवहार करने से प्रसाद में अपराध बुद्धि हो जाएगी। अच्छा बना है ये ठाकुर जी जाने, भोग लग चुका है, सिर्फ प्रसाद है और अमृत है।
उसकी हम प्रशंसा क्या करें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है, और उसमें हम कमी क्या निकालें जिसको श्री ठाकुर जी ने पाया है। इसलिए कभी प्रसाद तुम्हारे सामने आवे तो उसमें ये थोड़ा दाल में नमक तो कम है, प्रसाद का प्रभाव नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, जैसा है वैसे ही प्रसाद पावना चाहिए, और कभी अच्छी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए, कभी पकवान अन्न फलहार की भावना नहीं। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज कह रहे, स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथे अलबत, ज्ञान कथे अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं भैया रो मत, यहां किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। और नहाए धोए कर घर चले ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठठरी शीश पर तो राम राम है सत्य। ऐसा ज्ञान किस काम का? आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, तो घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके उस ज्ञान को व्यर्थ ना करें। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का? बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव, कृपा भाव, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है? यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है? भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है। और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है? तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है? फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो? अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब? कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो। पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षुता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, यह निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं? ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं? संत की कृपा, भगवत कृपा पर कोई एक भक्त है जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए? किसे प्रियालाल चाहिए? हृदय से देखो किसके अंदर चाह है, ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती है, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है, इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुद्र सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की।
जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की।